तो इसीलिए तो उसकी जरूरत है। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। क्या कह रहे हैं? साधक को समझा के इशारा कर रहे हैं, तुम गुरु की मौज में, मन की मौज में नहीं। मन की मौज में तो बहुत दिन रहे और इतना कमजोर उसने कर दिया है और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो क्या इसीलिए तो कहा कि गुरु का, अब तुम सतगुरु का कहना मानो। मन का कहना मानकर कितने युग निकल गए, फंसे फंसे अब कुछ नहीं काम होता है। तो कहे जरा गुरु की मौज में आ जाओ, देखो क्या कहाँ पहुंचा देते। उनकी रजा किसमें है? उनकी रजा में ही मजा है। लेकिन तुम सीख जाओ तब तो, समझ लो तब तो आपको। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो करे हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित पर मान, गुरु कहे सो चित पर माने, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो। वो क्या कह रहे हैं? गुरु जो करे तो समझो तुम्हारे हित में करे। वो जीवों के हित के लिए आए हैं और हित ही करेंगे, वो कभी तुम्हारा हित नहीं करेंगे। और कह रहे हैं कि गुरु को जो कहे सूचित करना, और जो गुरु बच्चों के इशारा करे उसको अपने मन बुद्धि चित्त में धारण करना। आगे क्या कह रहे हैं? शुकर की करना समझ विचार, 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 सुख दुख देंगे हिकमत चार, सुख दुख देंगे हिकमत चार, सुख दुख देंगे हिकमत धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। ये विचार कर रहा, उन्होंने तुम्हारे पर शुक्र किया, उनका शुक्र गुजार करो जो आपको ये मनुष्य मंदिर मिल गया। मनुष्य मंदिर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल गए, उन्होंने उनसे जीवात्मा को जगाने की युक्ति नाम डोर शब्द डोर मिल गई। और सबसे बड़ी ये कि उनकी दया, कहते हम पार करके मानेंगे, बिना पार किए मैं इधर उधर जाने वाला नहीं हूँ। ये शुक्रगुजार करूँ, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। किसी गुरु ने अपने शिष्यों पर ऐसी हमदर्द ऐसी दया नहीं किया। आगे क्या कहें कि तुम्हारे सुख और दुख को बड़ी हिकमत से
बड़ी होशियारी के साथ तुमको सुख दुख से भी निकाल लेंगे। न सुख में जाने देंगे ताकि अहंकार ना आ जाए, और दुख में नहीं जानेंगे न तो रोने न पाओ। ये दोनों से आपको बचा लेंगे। ऐसे समरूप सदगुरु का शुक्र गुजार करो। आगे क्या करें? ताड़ और मार करे सोई प्यार, 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 भोग सब इंद्री रोग निहार, भोग सब इंद्री रोग निहार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। उनकी डांट फटकार, उनकी मार, ये तुम्हारे कर्मों को झाड़ना है। ऐसे भी तुम्हारे कर्मों को झाड़ देती। कहते ताल और मार करें सोई प्यार, ये उनके प्यार करने का तरीका कि अपने प्रेमी को जिस पर खुश होते हैं 3 चीजें देते: बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये जीवों को निकालने और बचाने का तरीका। जब ये दे देंगे तो आप उन्हीं को याद करो। फिर संसार, परिवार, शरीर के भोगों को कभी याद नहीं करो। कहते हैं उनकी ताड़ झाड़ और मार, ये प्यार करने का तरीका है। भोग सब इंद्री रोग निहार का निरंतर इंद्रियों को भोगों से अलग होने की बराबर चेष्टा है कि हमको इससे अलग होना है, हमको अब सत्यहीन नहीं होना है, चरित्रहीन नहीं होना है, विवेकहीन नहीं होना है। तो आगे फिर क्या करें? कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार, 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 बिना उन्हें और न करने हार, बिना उन्हें और न करने हार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। कहते कहाँ तक उनके शुक्र गुजार की मैं बड़ाई करूं। वो कहने में नहीं आती जो वो करते, वो कहन मनन से दूर है, साधन के नती। वो कहने में और सुनाने में नहीं है। जब साधना में बैठोगे, बस जब मन की लगाम खींचेंगे और उधर से हटकर इधर की तरफ तुम्हारा मन चलने लगेगा, तब तुम समझोगे गुरु की कैसी दया है। आगे क्या कहना? दुखी चित से न हो दुख लारे, दुखी चित से हो न दुख लार, दुखी चित से न हो दुख लारे, दुखी चित से हो न दुख लार, सुखी होना नहीं सुख की जार, सुखी होना नहीं सुख की जार। क्या कह रहे हैं? इस दुख को चित्त से निकाल दो कि दुख आया है तो तुम्हें सुधरने के लिए दुख की घड़ी गनीमत जानो। जब दुख आ जाए तो समझो मालिक की दया। हमको हर बुरे कर्म से निकालना चाहिए, क्योंकि सुख में तो आप गाफिल हो जाते हो, भूल जाते हो, मदमस्त हो जाते हो। ये दुख भी उन्हीं की देन है, दुख उनकी दया है। आगे क्या कह रहे हैं?
विसारो मत उन्हें हर बार, 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 दुख और सुख रहो उन धारे, दुख और सुख रहो उन धार। क्या कह रहे हैं? विसारो मत उन्हें हर बार। हर घड़ी ऐसे अंदर ऐसे शुभचिंतक रहबर रहनुमा को भुलाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया। लेकिन तुम उन्हीं को भूल जाते हो जो तुम्हारे लिए आया। जो तुम्हें भटकाने भरमाने आया उन्हीं की तरह चलेगा। अभी तुमको अपना निर्णय लेना नहीं आया, अभी तुम्हारे में स्थिर प्रज्ञता नहीं आई कि हम स्थिर कैसे हो। तो आगे क्या कह रहे हैं? गुरु और सद ये दो मीत, गुरु और शब्द ये दो रीत, गुरु और सद ये दो मीत, गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन धर चीत। नहीं कोई और इन घर चीत। कैसे? गुरु और गुरु का शब्द ये तुम्हारे दोनों मित्र हैं, ये तुम्हारे दोनों सहयोगी। बगैर गुरु के और बगैर गुरु के शब्द ज्ञान के ये जीवात्मा जग नहीं सकती। ये अक्षर ज्ञान से नहीं जगेगी, ये संतों के शब्द ज्ञान। तो समझा के क्या कह रहे हैं? यही सतपुरुष यही करतार, यही सतपुरुष यही करतार, यही सतपुरुष यही करतार, लगाओ में तो एक दिन भव पार, पार। यही सतपुरुष यही तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं जो मृत्यु लोक मंडल पर सतपुरुष के रूप तद्रूप बन के आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। देखो समझा के क्या कहने? लगावे तो एक दिन भव से पार। अगर इनकी शरण में तुम चले गए तो एक दिन यही तुम्हें भवसागर से पार ले जाए और कोई नहीं निकाल सकता। बाकी सब डूबने वाले हैं, निकालने वाला कोई नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? कि बिना उन कोई नहीं संसार, नहीं कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन परवार, देव मन सूरत उन परवार। कहा बिना इनके तुम्हारा संसार में कोई तैसी नहीं है। और ये तुम्हारे मन को सूरत को दोनों को पार ले जाएंगे, दोनों को पार ले जाएंगे, तब ये तुम्हारा काम पूरा हो। पहले समझ लो है कि ये सत्संग करें। क्या कह रहे हैं? कि करे ये नीत तेरी सार, करे ये नीत तेरी सार, तेरे मन तन में के ये रखवार, तेरे मन तन के ये रखवार, तेरे मन तन के ये रखवार, तेरे मन तन के ये रखवार। कैसे करे निश्चित तेरी सार, ये तुम्हारा सब कुछ बनाने आए और तुम्हारे मन को और तन को ये दोनों की रक्षा और हिफाजत करने आए। अगर आपने इनको सौंप दिया तन और मन तो विषय भोगों में नहीं जाएंगे, कंट्रोल नियंत्रण में रखेंगे, तभी तो शक्ति संचय करा पाएंगे और तभी शक्ति भक्ति करने का कारण बन जाएगी और वही भक्ति तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगी। आगे क्या करूं?
कि सुकर कर राख हृदय धार, कर कर राख हृदय कर धार, सुकर कर राख हृदय धार, कर कर राख हृदय धार, मिटा में दुख सब ही ये झाड़। में दुख सब ये झाड़। कहते कि शुक्र कर, तुम्हारे रखवाले यही है, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाले मृतलोक मंडल में यही, काल माया से बचाने वाले यही है, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से जीवात्मा को निकालने वाले यही है। कहते तेरे मन की तेरे सारे दुखों को झाड़ देंगे, सब दुखों को तुम्हारे से निकाल बाहर कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं? करे क्या मन तेरा नाकार, 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 नहीं तू छोड़ता विष को धार, नहीं तू छोड़ता विष को धार। कहा तेरे मन को एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र कहती है। और क्या कह रहे हैं? जो विषय रस पान कर रहा है उससे भी छुटकारा दिला देंगे, और अमीर शब्द रस पिला के। आगे क्या कह रहे हैं? भोग में गिरे तू बारंबार, भोग में गिरे तू बारंबार, न माने कहना उनकी सारे, माने कहना उनकी सार। आज जो तू बार बार भोगों में गिर रहा है और उनका कहना नहीं मान रहा, जब तक समृद्ध मालिक का कहना नहीं मानोगे, ये सुनाने वाले जो स्वयं भोगों में फंसे, ये तुम्हें भोगों से मुक्ति नहीं दिला सकते, ये इनकी बस की बात नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? किसी से मिले तुझको दंड, इसी से मिले तुझको दंड, इसी से मिल रहे तुझको दंड, इसी से मिल रहे तुझको दंड, नहीं तू मानता मति मंद, नहीं तू मानता मति मंद। कहा तुमको इसी से दंड मिला, जो भोगों में निरंतर फंस के रोगी बन गए, अब भोगों की ये मार पड़ रही है, ये सबसे बड़ा दंड है। और इस दंड को बगैर संत सदगुरु के कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि भोगों में फंसा जीव तुम्हें भोगों से कैसे मुक्त करा दे। जिसने कभी योग का नशा चढ़ाया नहीं, योग का रस कभी पिया नहीं है, वो तुम्हें भोगों से कैसे मुक्त करा देगा। आगे क्या कह रहे हैं? सही अब पड़े जैसी आय, सही अब करे जैसी आय, करो फरियाद गुरु से जाए, करो फरियाद गुरु से जाए, करो फरियाद गुरु से जाए। करो फरियाद गुरु से जाए। कह रहे तुम नित्य मार सहते हो, दुख सहते हो, तकलीफ सहते हो, बीमारी सहते हो, लेकिन गुरु से कभी फरियाद नहीं करते हो कि हमें भोगों के रोग से बचा दे। भोगों के रोग ने हमको बहुत निर्मल कमजोर कर दिया, लिहाजा हमसे हमें शक्तिहीन चरित्रहीन हो गया। अब मुझसे सुमरन ध्यान भजन की कमाई नहीं है। अगर ऐसी फरियाद गुरु से करो तो उनको तो देर नहीं लगेगी, तुम्हारे मन को मोड़ देगी। उनके पास मोड़ने की युक्ति है। क्या कह रहे? पकड़ फिर उन्हीं को तू धार, पकड़ फिर उन्हीं को तू
पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय, पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय, करेंगे वो ही तेरी सहाय, करेंगे वो ही तेरी सहाय। आप पकड़ करके उन्हीं को अपना बना लो और उनके बन जाओ जितनी जल्दी हो, करेंगे वही तेरी सहाय। इस भवसागर से पार करने की सहायता वही करेंगे जिनके पास नाम नौका है, जिन्होंने तमाम जीवों को भव के पार किया है, वही तुमको भी। बाकी भवसागर के पार ले जाना ये किसी इंसानी शक्ल की बस की बात नहीं है। बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और नहीं दरबार। रहो उन चरणन में होशियार, उन चरणन में होशियार। कहा तुम्हारे बचने का और दूसरा कोई दरबार नहीं, और कहा उनके चरणों में भी जाकर बहुत होशियारी के साथ हो। ऐसे नहीं, मिल तो गई शरण आपको, चरण शरण दोनों मिल गए, लेकिन होशियारी के साथ उनको पकड़ के रखो, किसी भी तरह वो छूटने न पाए, कोई शंका संदेह भूल भ्रम न आने पावे। स्वप्न में भी उनके अंदर कोई कमी न दिखाई दे, स्वप्न में, तब गुरु की भक्ति फलीभूत होती है। आगे क्या कह रही है? गुनाह तुम किए दिन और रात, गुनाह तुम किए दिन और रात, गुनाह तुम किए हो दिन और रात, गुनाह तुम किए हो दिन और रात। गुरु की कुछ नहीं मानी बात, गुरु की कुछ नहीं मानी बात। सारा दिन तुमने गुनाह ही किया है, बुरे कर्म पाप कर्म ही किए हैं, कभी तुमने अच्छे काम नहीं किए हैं, और गुरु की एक भी बात तुम नहीं मानी। देखो तुम्हारा मन कितना गुनहगार है। जब एकांत में बैठकर अपने आप को देखोगे, अपने आप को जब परखोगे, तब पता चलेगा कि मेरे जैसे गुनाहगार धरती पर कोई, मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं, रात दिन गुनाह ही करता रहा, और गुरु की सच्ची अच्छी बात कभी नहीं मानी। आगे क्या कह रहे हैं? इसी से भोगत दुख अपार, इसी से भोगत दुख अपार, इसी से भोगत दुख अपार, इसी से भोगत दुख अपार। बचाएंगे वही फिर तात, बचाएंगे फिर वही तात। तात माने समृद्ध पिता। जब कभी बचाएंगे तो समृद्ध पिता ही बचाएगा, जो सबका पिता है। पिता शब्द छोटा नहीं है। एक तो संसार में आप प्रयोग करते हो, वो तो सीमित है, उसका काम भी सीमित है, लेकिन समृद्ध पिता वही तुम्हारी संभाल करेगा, वही तुमको बचाएंगे भोगों से। और आगे क्या कह रहे हैं? रहो सतगुरु स्वामी के तुम साथ, रहो सतगुरु स्वामी के तुम साथ, रहो राधा स्वामी के तुम साथ, रहो राधा स्वामी के तुम साथ। लगे फिर साथ अगम तुम हाथ, लगे फिर साथ अगम तुम हाथ, लगे फिर साथ अगम तुम हाथ, लगे फिर साथ अगम तुम हाथ। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु
की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। देखो किस तरह से समझौती है सतगुरु स्वामी के साथ, उनका साथ कभी छूटने न पावे और स्वार्थी लोभी लाचियों का साथ कभी होने न पावे। ये दोनों चीजें संभाल के रखो। कह रहे राधा स्वामी, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, ये सूर्यदास सिंह महाराज ने नाम जगाया था जीवों के लिए। जो जीव उनके समय में इस नाम को माने जाने पहचाने तो उनका काम करा दिया, लेकिन जाने के बाद फिर उस नाम से काम नहीं होता। ये भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ लोग टेकी बन जाते, टेका टेकी बाड़े जो चीजी काया हो गया रोग, ये बीमारी हो गई होगी। अरे भाई तुम्हारा पिता अगर कल शरीर छोड़ के चला गया, आज तुम बुलाओ तो नहीं आएगा, ना कोई काम करेगा। और जिनको गए सैकड़ों वर्षों हो गए, तुम्हारे पुकारने बुलाने से थोड़ी आ जाएगी। तो तुम महापुरुष ने उस नाम से उनको जगाया, सिद्ध किया था समय का जीवों के काम को करने के लिए, काम करवा दिया और महापुरुष के साथ नाम की छाया चली जाती। वो कह रहे कि लगे फिर शब्द यगम तुम्हारा, जब सदगुरु स्वामी का हाथ पकड़ लोगे तो ये सूरज शब्द मारक ये तुम्हारे हाथ लग जाएगा, यानी तुमको मिल जाएगा और तुम उसको पकड़ के अपने घर की बातों को पहुंचा दो। ये है गुरु की मौज, इसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। जिन जीवों ने गुरु की मौज को समझ लिया, उनकी रजा को अपनी मजा समझ ली, वो फिर कभी भूलता नहीं और उसको रास्ते से कोई अलग कर भी नहीं सकता। ये मजबूत पकड़ होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब। लोगों इशारा समझा करें आप, खड़े तो रोज ही होते, बैठते भी रोज, लेकिन हमारा कुछ इशारा हो रहे। खड़े होने का मतलब अब अच्छे सच्चे काम करने के लिए खड़े हो, अच्छे सच्चे चरित्रमान समाज के निर्माण के लिए अब खड़े हो जाए। अब देर करने की जरूरत नहीं, अब समय आ गया, समय तुम्हारी इंतजारी कर रहा कि कब तुम सतगुरु की शरण में पक्के हो जाओगे, उनके वचनों को कब तुम अपने में धारोगे, उतारोगे। बस उसी समय तुमसे काम ले लिया जाए। अभी तो ये देखा जा रहा कि कहीं भटकने वाले तो नहीं है, तुम भागने वाले हो कि ठहरने वाले कि रुकने वाले हो, देखा जा रहा। ये सज्जू का सेरा ऐसे भगोड़ों पर नहीं बांध दिया जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिए। बहुत ठोक बजा के जो सतयुग जैसे साम्राज्य को चलाएगा, सबको सर्व सुख देने वाला, सच्चित आनंद देने वाला, तो बहुत सोच समझ के रखा जाएगा।